हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। तो आज हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे मंदिर से, और हमारे साथ में है हमारे छोटे उस्ताद। इनसे बड़े वाले तो अभी सोए हुए हैं, तो छोटे वाले यहाँ पे मंदिर में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। आप देख सकते हो आज जो है मंदिर में कुछ स्पेशल है, और ये स्पेशल है गाइस हरेला त्यौहार, जो हमारे उत्तराखंड का त्यौहार है, उसकी तैयारी की जा रही है। तो अभी ये बीज को बोया जा रहा है। इसमें 5 तरीके के सीजनल अनाज है, जो कि है मक्का, जौ, गेहूँ और क्या है, सरसों और गहत की दाल और उड़द। तो जो भी सीजन के 5 अनाज हैं वो इसमें बोया जाता है। और इसकी मान्यता ये है, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड को जो है भगवान शिव की भूमि कहा जाता है। तो इसका पीछे रीज़न ये होता है कि जिसके घर में जितना बड़ा हरेला होएगा, उसके घर में खेती में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस दिन को जो है, इस हरेले की शुभकामनाएं जो है, मतलब जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और ये हरेले का बीज बोते हैं। तो 10 दिन बाद फिर इसकी कटिंग करी जाएगी और फिर ये सबके सर में रखा जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये होता है जैसे भी बरसात का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो ये हरियाली का एक प्रतीक होता है। तो इसीलिए इसमें आप जब 10 दिन बाद जब आप ये उग जाएगा तो फिर अब आपको दिखाएंगे। और इसके साथ में जब इसको चढ़ाते हैं तो एक मंत्र भी बोला जाता है, तो वो भी आपको सुनाया जाएगा। और 10 दिन बाद हरेला बुआई की रस्म के बाद, रस्म नहीं होती, रस्म है वो। तो क्या है फिर वो? रस्म नहीं होती। तो हरेला बुआई का त्योहार, हाँ। आज क्या है सर हरेला बुआई का जो हम त्योहार का? हरेला 10 दिन में काटते हैं ना, तो उसको 10 दिन पहले बोना पड़ता है। तो गाइस हरेला बुआई का काम हो चुका है। उसके बाद हरेला क्यों बोलते हैं? हम यहाँ पे बैठे हैं, हरेला क्यों बोलते हैं? यहाँ बोरी पड़ी है सोफे में, बहुत हल्की हूँ मैं। अभी इन्होंने उठा के मुझे देखा है कितनी किलो की थी मैं। कितने किलो हुआ मेरा वेट? 80 किलो कम से कम। तो मैं चेक करना नहीं आता फिर। कुंटल में 20 ही किलो कम है। 65। कब तोला था? अभी 65 से बढ़ नहीं रहा ना कम हो रहा है। अच्छा, उतना ही हो रहा है। तो क्या कम हो पाएगा? 65, 66, 65, 66 ऐसे ही रह रहा है। ओके। तो गाइस अपना है मंडे और यहाँ काम स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ ये बैठे हैं। हाँ, हरेला क्यों बोलते हैं? हरेला क्यों बोलते हैं? मेरे को क्या पता है हरेला क्यों बोया जाता है? क्यों हो जाता है? वो आज ये जो बरसात के दिनों में जो फसल होती हैं, उनकी मतलब उनको हरा भरा रखने के लिए। हाँ, उनके नाम की फसल मंदिर में उगाते हैं कि भगवान को अर्पण है पहले। और जिस दिन वो होगा, हरेले की कटाई होगी, उस दिन जो हमारे घर में वैसे फसल उगी हुई है, भुट्टा वगैरह अगर आ गया तो वो पहले भगवान जी को चढ़ाया भी जाएगा, इसलिए इस फसल को लगाया जाता है। भुट्टा इसमें मेन होता है, इसको जरूर उगाते हैं। भुट्टा भी तो बोया था उसमें। हाँ, भुट्टे को और 5 तरीके के अनाज बोते हैं सीजनल। जैसे अभी ये वाला हरेला होता है, फिर एक वो नवरात्र में होता है, उसमें भी उस टाइम में जो फसलें उगती हैं वो लगाए जाते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, तो गाइस हरेला बुआ जा चुका है, 10 दिन बाद कटेगा। उस दिन पूरी हलवा सब बनेगा ना? हलवा पूरी। उस दिन दशहरा होएगा? दशहरा नहीं होगा, हरेला होगा। अच्छा, जैसे होगा दशहरा तो वो होता है। सही है, बढ़िया। और आज का क्या है फिर प्लान? प्लान है प्लान के मुताबिक गाइस आज मेरे को इनको छोड़ने जाना था। तुम नहीं जाओगे? तुम तो कहते जाऊंगा। चलो चले जाऊंगा, आज मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन हाँ, तुम रुकना मत, आते हुए मैं आ जाऊंगी। गाइस मैं छोड़ के मैं सीधे आज अपना वापस आ जाऊंगा, क्योंकि यार मेरा मन नहीं कर रहा है। जाते हुए अगर मैं नहीं कर रहा तो रहने दो, फिर मुझे बहुत ज्यादा जल्दी नहीं, रुकने का मन नहीं कर रहा है ना। हाँ, रुकना मत, तुम आ जाना, मेरे को मार्केट जाना थोड़ा सा, बाबू के लिए बनाऊंगी। क्या खाने पीने का सामान हमारा? बाबू के लिए धागा। स्टैंडर्ड स्वीट जाओगी क्या डोडा बर्फी लेने के लिए? कुछ नहीं जाऊंगी, फास्ट है मेरा। तुम्हारा लस्सी भी आना, लस्सी भी नहीं पीती, रसमलाई भी आना खाना। तो कैसे इनका मन है आज स्टैंडर्ड स्वीट में जाने का? नहीं, बिल्कुल भी। ये वहाँ से डोडा बर्फी लेके आएंगे सबके लिए। नहीं जाऊंगी। टिक्की ले आना। वो टिक्की ना पिक्की। तुम बाजार को जाओगी, खाली हाथ आ जाओगी फिर? नहीं, पप्पू के
लिए जो सामान लाना वो लाऊंगी, धागा। तुमको पता है कहाँ जाना होता है? मार्केट देखी नहीं है मैंने, गई हूँ मैं बीच में मार्केट, बैग खरीद के नहीं लाई थी अपने। याद है तुमको जहाँ से वो चूड़ी ली थी वो अंदर गली में जाके? सारी गलियाँ घूम ली हूँ मैं। हाँ गलियाँ घूम ली हूँ मैं। तो वही गली में जाना, कालू साई मंदिर से सीधे अंदर सामने। तुम कैसी बात कर रही हूँ, पूरी गलियाँ घूम चुकी हूँ। गई हूँ मैं 2 दिन गई हूँ मार्केट। एक दिन वो बैग लाई थी, एक दिन और गई थी। ठीक है, कुछ खाने के लिए? खाने का कुछ नहीं मिलता उस मार्केट में। कुछ मार्केट में खाने का कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। वो समोसे वमोसे वही है, वही खाओ। जामुन ले आना, जामुन गाइस, जामुन खाने का मन। जामुन देखे तो ले आना, जामुन ले आना, एकदम अच्छे वाले हैं, खराब होंगे मत लेके लाऊंगी ना, वरना क्यों लाऊंगी? क्या पता तो मैं ऐसे सड़े गले उठा लाऊं। तो गाइस हमारे पप्पू जी मस्त घोड़े बेच के सो हुए हैं अभी। और गाइस आजकल मेरी चल रही है डाइटिंग। कब से? रोटी और चावल से परहेज है। कब से चल रही है? कल से। आज और कल। कल चले गई है। और गाइस किसी भी दिन किसी भी क्षण में जिम जा सकता हूँ। जिम जाने की संभावना है। जिम जाने की संभावना है, हो सकता है। आप एक बार इधर देख के आना पड़ेगा ना। मेरा इस वाले में जाने का मन नहीं है, ये वाला। हाँ, लेकिन इससे पास कुछ नहीं है। ये तो बगल में है। तुम वॉक करके जाओगे फिर? गाड़ी में भी जा सकता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। क्यों जाओगे फिर गाड़ी में? यार वॉक में तो 5 मिनट लगेंगे। थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, ऐसे दौड़ते हुए जाना, यहीं पे तो है। ये भी सही कह रही हो तुम, यहाँ से वहाँ तक दौड़ते हुए जाओ। वहाँ जाके वार्म अप की भी जरूरत नहीं। हाँ 2 मिनट में तो दौड़ के भी पहुँच जाऊँगा। यहीं पे तो है, बगल में जा सकते हैं ना। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं यहीं हूँ। अगले मंगलवार तक मैं ऑफिस जाऊँगा, तो एक आध दिन तो सही है, गैप हो भी जाएगा तो क्या है। क्यों? हाँ एक आध दिन चलता है। फिर जिम कैसे, इवनिंग में, मॉर्निंग? जब मन कर जाए। मॉर्निंग में तो उठने का लग नहीं रहा, संभावना क्यों नहीं लग रही है? नींद बहुत अच्छी आती है सुबह, मेरा उठाने का भी। तुम रोज मुझसे कहते मैं भी चलूंगा। आज सुबह नींद खुली, जब मैं वापस आया ना मेरे को ऐसा लगा था नींद खुल चुकी है। ऐसा ही लगता है, फिर बाद में भी तुम्हें फिर गहरी नींद। लेकिन जब लेटा तो फिर नींद आ गई, उसके बाद और गहरी आती है। लेकिन ये है कि अगर आदत बन जाएगी फिर नहीं आएगी भी। आजकल तो सोने की आदत हो गई है ना, रात को 12 बज जा रहा है सोने तक। ऐसे 6 बजे नींद खुल जानी चाहिए, लेकिन ये गड़बड़ी है। 8 घंटे, लेकिन 8 घंटे की नींद लेने के बाद एकदम फ्रेश है दिमाग। 8 घंटे नींद तो नहीं, तो 8 घंटे हो नहीं पा रहा है ना, जल्दी उठ जा रही हूँ तो भी हो रही होगी दिक्कत। यस 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती मेरी। तो तुम भी गाइस इसको भी ना सुबह घूमने के बाद इसको चक्कर आने लगे, भूख लग जा रही है। क्या करूँ फिर? तो तुम एक काम करो, तुम भी ना कल इवनिंग में जा सकती हूँ। इवनिंग में जाओ। यस वो 1 घंटे की वॉक जितना मेरे को जैसे करनी है, जहाँ तक जाती हूँ इवनिंग में चली जाऊंगी। हाँ इवनिंग में खाया पिया भी रहता ही है, हाँ। एनर्जी मेंटेन रहेगी। हो रहा है ना तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। हाँ फिर आके 5 बजे की उठी हुई मैं, 10 बजे हम नाश्ता करते हैं, तब तक तो मेरे को चक्कर आना ही है फिर। यस ना। तो गाइस अपना रोज की तरह तो बुलेट में जा रहे हैं। बुलेट में जा रहे हैं, क्या हो गया? बुलेट में जाने तो बच्चे हैं स्कूल के, बुलेट दिला दियो। अपना रोज की तरह हरेला वाला काम निपटा के, ऑफिस का काम करके, बीच में जो थोड़ा सा खाने का ब्रेक मिला था उस ब्रेक को हमने यूटिलाइज किया और चल दिए हैं अपना कहाँ छोड़ने के लिए। छोड़ने के लिए सामने भी तो देखना होता है, इतने लगातार कैसे बोलूँगा। सामने गाड़ी आ रही थी। ठीक है तुम देखते रहो। अपना चल दिए हैं सीधे सीधे छोड़ने के लिए। आज मैं वहाँ से काम नहीं करूँगा, आज जो है काम अपना ऑफिस वाला काम ऑफिस से ही होगा। तो लैपटॉप घर में है, यहाँ अपना मोबाइल लेके आए हैं। अगर किसी दिन मेरे किसी ऑफिस वाले ने देख लिया ना, ये तो साला घर में बैठ के स्कीम चला रहा है, ये दोपहर में तो मजे ले रहा है, कहाँ घूम रहा है, वहाँ बैठ के काम चल रहा है। हाँ मजे मार रहे हैं। सही काम तो हो रहा है ना, और क्या चाहिए, जैसे मर्जी हो। अच्छा वो मैंने अपनी सापों को ये शेयर नहीं करा, नहीं तो कह देंगे ये तो साला दिन भर घूमता है। मीटिंग चलती है कभी एक हाथ में फोन पकड़ के, कभी वहाँ रोड से मीटिंग ले रहे हैं, अगले दिन ही वो तुरंत उसी टाइम पे है सर्दी आज तो मीटिंग ले ली, आज तो रोड में घूम रहे थे। कोई नहीं, काम तो हो रहा है ना कैसे भी करके। जो लोग वहाँ बैठ के भी काम नहीं कर रहे उससे तो बेटर है। ऑफिस में बैठ के कौन सा घूम ही तो रहे, वहाँ भी तो खाने पीने निकल देते हैं थोड़ी देर में। मेरे को पहले लगा था, मैंने अगले हफ्ते जाने का क्यों सोचा, मेरे को था कि इस हफ्ते जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाला दिन है, तो इस हफ्ते नहीं जाऊंगा, अगले हफ्ते जाऊंगा। अगले हफ्ते ट्यूसडे थर्सडे होगा। अभी एक वो हुई थी उसमें पता चला अरे नहीं ये तो ट्यूसडे थर्सडे वाला दिन है,
पे जाना ज़्यादा बेटर है। अपना जो है वो काम हो जाएगा। हाँ, वो आओ एक दिन को, एक दिन या फिर जैसा होगा। हाँ 2-3 दिन इससे ज़्यादा यहीं से निकल लें। तो गाइस ये है शॉर्टकट रास्ता। अगर ये कौन सी जगह है? ये है ऊंचा पुल। अगर आपको ऊंचा पुल से सीधे पहाड़ को जाना है तो आपको हल्द्वानी मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आप इस रोड में आ जाओ, ये सीधे आपको काठगोदाम घेरेगा। ठीक है, इस रोड को पकड़ लो और शॉर्टकट बाजार के ट्रैफिक से भी इसमें आप बच जाओगे और अपना टाइमली अपने गंतव्य स्थान पर भी पहुंच जाओगे। सही पकड़े। तो बोलने का मेरा तरीका देखो कितने जबरदस्त, कितने गंतव्य, बहुत बढ़िया ऐसे वर्ड यूज करते हो तुम। गंतव्य स्थान मतलब तुम्हारे जो तुमको जहाँ पर पहुंचना है। शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी। तभी तो वो कह रही थी भैया ने कितनी बढ़िया स्पीच दी है। कहते भैया स्पीच देने का ही काम करते हैं। भैया स्पीच ही तो अच्छी देते हैं। तो भैया सिर्फ स्पीच ही देते हैं और कुछ नहीं करते। ये टाइम होता है स्कूल के बच्चों के छूटने का। फिर ऐसी गर्मी में सोचो क्या ही हालत होती है। हम भी आते थे यार, ऐसा क्या है, सभी बच्चे बचपन में कोई गर्मी नहीं लगती, कोई धूप नहीं लगती। अगर ऐसे भी धूप से भी जाए ना बचपन में और घर जाके भी खेलने को मिल जाए तब भी हम खेलने में लग जाएंगे। क्यों, हम तो जब स्कूल में थे हमको मेरे को पता है ये इसके बाद ना छुट्टी के बाद जिसको क्रिकेट खेलना होता था, हाँ खेलते हैं बच्चे, 1 घंटे क्रिकेट खेलते थे। बच्चों को लगती नहीं है गर्मी, पसीने में होके आते थे, फिर भी कोई टेंशन ही नहीं गर्मी की, कोई कुछ नहीं लगता वो था। क्रिकेट खेलते थे। हाँ, बचपन में नहीं लगता कुछ भी। स्कूल की धूप तो कुछ लगती ही नहीं थी। अब धूप में जाए तो चक्कर आ जाएंगे घर आके। अब तो सर में दर्द हो जाता है। सर में दर्द हो जाता है और चक्कर लगा जाते हैं। हमको तो चक्कर आ जाते हैं। यहाँ से दिन की धूप तो यहाँ तो सुबह के उसमें घूम के गई चक्कर आ जाते हैं। दिन की धूप में तो दूर की बात, सोचो जो वो टीन शेड वाले में जो होंगे। हाँ। इसी बात करते हैं ऐसे। कारोबारी बंद करो इसको। ये पप्पू, तो ये है हमारे पप्पू जी, जिनका कोई काम धाम नहीं है और खाली बैठे रहते हैं। दाढ़ी बनाने की सोच रहा था मैं भी, या सुबह ही बना लूँगा। चलो भटपट तैयार होकर निकल लूँगा। गाइस देखो दोनों कैसे लगे हैं। ये अपने ये कारोबार में लगा है, ये बिस्किट का पैकेट फाड़ने में, ये अपने फ़ोन में लगी हुई हैं। मोटी बेचारी बीमार हो रखी हैं। ये क्यों होगी बीमार? ऐसे नहीं कहते, स्वस्थ हो रखी है। स्वस्थ होना गेहूं के बोरे लुढ़का रखी है हमने यहाँ। तो गाइस अब सीन ये है, आज ना ये यहाँ से गिर गया। यहाँ से कहाँ गिरा? नीचे गिरा। और कहाँ गिरा? रोया नहीं, खुद गिरा? मतलब तुम कहाँ थे? मैं यहाँ पे बैठा था। हाँ, फिर रोया नहीं? ये हल्का सा पटक से गिरा है। पीठ के बल गिरा होगा, सर के बल नहीं गिरा। हल्का सा सर लगा इसका, बहुत ही हल्का, मतलब ना बराबर लगा। यही उतर रहा होगा तब गिरा। ये उतर रहा था प्यार से, जैसे उतरता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें इतना नहीं लगता ना, आधा तो नीचे पहुंचा था, सर के बल सीधे गिरे तो। फिर मम्मी इसको लेने आई और इसको लगने के बाद भी नहीं, मम्मी के पास नहीं गया, फिर भी मेरे पास ही आ रहा था चिपक के। प्यार करता हो तुमसे? पापा से प्यार करते हो ना? पापा से प्यार करते हो ना? प्यार करता तो इसके मेरे को दे दे चुशनी। के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो गाइस कल का सीन ये है, कल सुबह हमारी रवानगी होगी दिल्ली के लिए। तो ले जाओ। सुबह 4:30 बजे की अपनी फ्लाइट है जो हमको 4 घंटे में छोड़ेगी। धन्नो हमारी लाल परी। और शाम को 5 बजे की वापसी है। दिन में अपना ड्यूटी करके सीधे शाम को यहाँ। ये पलटे कहाँ? ये है सीन कल का। तो इसीलिए अभी ये है कि सोच रहे हैं कि टाइम से सो जाएं। क्या आप हमको टाइम से सोने देंगे? इतना बड़ा जय हो पप्पू जी की। ये पप्पू जी की जय हो।
यार। और गाइस आजकल हमारे वहाँ आम नहीं है, जो हमने आम तोड़े थे वो पकने डाले हुए हैं, तो तब तक हमको ऐसे ही गुजारा करना है, बिना आम के कर लेंगे, है ना पप्पू? ले आऊँगी कल बाजार से, ले आऊँगी, खाओगे? नहीं तो तुमको अंदाज़ा नहीं आएगा। ठीक है नहीं लाऊंगी। तुमको ठग देंगे लोग। ठीक है नहीं लाऊंगी। तो मतलब नहीं लाएंगे। और मत करा, कट मत कर। तो फिर चलती हो दिल्ली, घुमाओगी? तुम घूम लेना, मैं अपना ऑफिस चले जाऊंगा, शाम को फिर आ जाना घूम फिर के। बीच में बाद में अभी थोड़ा जब सामान लेना होगा तब जाऊंगी। सामान लाऊंगी ना। तेरा बिजनेस सेटअप करना है ना हमको। यहाँ से तो अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, रखड़ी के टाइम पे चले जाइयो। रखड़ी के टाइम पे छुट्टी भी लूँगी मैं 1-2 दिन की। क्यों? महीने की छुट्टी तो होती है, 1-2 ले सकते हैं, सभी ले लेंगे उस टाइम पे। बाहर वाले ही हैं बच्चे, सब जाएंगे रक्षाबंधन पे। तो तुम मत लेना ना छुट्टी। अरे 1 दिन की राखी में क्या होगा, जाना भी तो मार्केट सदर जाना है मैंने। राखी में मेहंदी का काम उठा लेना। राखी में कम आता है, इस पे आता है तीज मेहंदी पे। का काम। तीज पे तो वहाँ लगवाते थे मेहंदी। यहाँ कोई तीज जानता नहीं जानते हैं, बाजार में तीज सब जानते हैं, मतलब इतना नहीं करते ना क्रेज वहाँ के लोग, बहुत बहुत ज्यादा खर्च बाजार में करते बहुत हैं। भीड़ होती है कालाडूंगी चौराहे के आसपास मेहंदी वालों की। लगाते हैं लोग। और क्या। अच्छा। लेकिन फिर भी तुम कंपेयर कर लो, वहाँ के लोग जितना पैसा खर्च कर देते हैं मेहंदी में, यहाँ के लोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी बोले को तो भीड़ यहाँ करवा चौथ वगैरह में सब रहती है, लेकिन रेट देख लेना तुम यहाँ के और वहाँ के, बहुत फर्क होता है। फर्क तो है, होगा। घटिया सी मेहंदी भी लगाते हैं ना वहाँ, उनके भी इतने पैसे ले लेते हैं ना वो लोग, देते हैं उनको हो जाता लग जाए बस, कैसे हाथ में इतनी भीड़ रहती है। करवा चौथ में, करवा चौथ तक तो मेरा बहुत मेकअप आगे पहुँच जाएगा। करवा चौथ तो चली जाऊँगी। वो कब होता है? अक्टूबर में मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद उन आंटी से बात कर लूँगी, उनके कॉलोनी में बहुत लोग कराते हैं, राजनगर में उनका घर मेहंदी लगवाती थी। तो ये मेकअप भी करवाते, पार्लर जाती हूँ औरतें हूँ, उड़ाती ना पैसे, तो वो तो पूछती थी मैं मेकअप भी करते हो, कोई घर आके मेकअप कर जाए। लेकिन तुमको ना उसमें स्पीड चाहिए होगी ना, फटाफट। स्पीड होगी प्रैक्टिस से। इसको देखो तुम, सारी दुनिया एक तरफ, इसका ये देखो इसको, ऐसा तो नहीं है मेरा। ये देखो, प्यार करता है तुमसे, बोल तो दिया। एक बार बोल दे क्या चाहिए। भौं चाहिए मेरी आईब्रो चाहिए, गड्ढा कर दे यहाँ पे। देखो इसको, थायराइड हार्मोन्स की कमी से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। देख रही हूँ क्या क्या है। बालों का झड़ना, खैर मेरे तो और भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं गंजी हो गई है तेरी मम्मी। जितनी बार काम करो इतने निकल रहा है, कुछ नहीं बचे मेरे सर में। इसमें लिखा हुआ है थायराइड हार्मोन बालों के। अपनी मम्मी के पास क्यों नहीं चले जा रहा है? अपनी अम्मा के पास चले जा। त्वचा को प्रभावित करता है, त्वचा रुखी और खुजलीदार और मोटी हो जाती है। इसको भी ऊपर पापा के बाहर रखाते हैं। एक चक्कर ए कराएगा, मत करना भाई। देख रहा है इसको, तेरे को खेल लग रहा है क्या ये सब? नहीं मिलेगा। इसके साथ तो पूरी रात अपनी ऐसी निकल जाएगी, ये कुछ नहीं करने देगा। ठीक है, सो मेरे को लगता है कि आज का ब्लॉग कर लेना चाहिए यहीं पर समाप्त, क्योंकि सुबह टाइम से मेरे को जाना भी है। ठीक है, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। गुड नाइट कर दे, गुड नाइट कर दे पप्पू, गुड नाइट।